बच्चों, आज हम प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिकता का उदय विषय पर चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता का अर्थ है कि जब हमारे धर्म का राजनीति और समाज के निर्णयों में जब धार्मिक दृष्टि से उनका निर्णय किया जाए, धर्म अधिक प्रभावित हो जाता है और जब आवश्यकता से अधिक धर्म को महत्व दिया जाता है, तब सांप्रदायिकता की उत्पत्ति होती है। भारत में अंग्रेजी प्रशासन के दौरान स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलजुल करके विदेशी ताकत को बाहर निकालने के लिए प्रयास किया था। किंतु कालांतर में कुछ ऐसे कारण और परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिससे भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच हिंदुओं से अलग अपने धार्मिक हितों और राजनीतिक हितों के लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया और जिसकी अंतिम परिणति भारत के विभाजन के रूप में सामने आई। हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिकता का उदय हुआ। राजनीतिक कारण, जैसा कि हम देखते हैं कि अंग्रेजों के आगमन से पहले लंबे समय तक मुस्लिम समुदाय इस देश में शासक वर्ग के रूप में रहे थे और मुसलमानों का भारत पर शासन रहा था और इसलिए अंग्रेजों को आशंका थी कि वे कहीं पुनः अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए वे उन्हें प्रारंभ में संदेह की दृष्टि से देखते थे और इसलिए उनका यह प्रयास रहा कि मुसलमान जो है वह फिर से शासन प्राप्त करने के लिए कोई गदर या 1857 की क्रांति आदि में जो उनकी प्रमुख भूमिका रही थी, इसलिए उन्हें संदेह से देखने लगे। जैसा कि हम देखते हैं कि मुस्लिम शासन के दौरान उनका जो उच्च वंश था, मुस्लिम वंश और विभिन्न वंशों से जो संबंधित थे, वही उनकी प्रशासन के अंदर पदों को प्राप्त करने की प्रमुख योग्यता रही थी। प्रशासन में मुस्लिम समुदाय का सैनिक, प्रशासनिक पदों पर भी उन्हीं का एकाधिकार रहा था और उनमें शिक्षा का अधिक प्रसार नहीं हो पाया था। लेकिन जब अंग्रेजी शासन आया, उस दौरान शिक्षा को जो है प्रशासनिक और सैनिक पदों के लिए विभिन्न आवश्यक योग्यता हैं, उनको आधार बनाया गया, जिससे हिंदुओं ने और अन्य समुदायों ने जो शिक्षा के प्रति अपना रुझान दिखाया और इसलिए उन्हें राजकीय सेवाओं में पद मिलने लगे। लेकिन मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की इतनी प्रगति नहीं हो पाई, जिससे उनकी प्रगति धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगी। सामाजिक और आर्थिक कारण में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उदय से उच्च वर्गीय मुसलमानों की स्थिति में गिरावट आई। अंग्रेजी शिक्षा का चलन और नवीन भूमि बंदोबस्त, इसमें स्थायी भूमि बंदोबस्त और जो अन्य राजस्व व्यवस्थाएं थी, जिसके कारण उनके जो हित थे परंपरागत, जो उन्हें मुस्लिम साम्राज्य के दौरान मिले थे, उनके अंदर में रुकावट आने लगी थी। अंग्रेजों को अंग्रेजी की राजकाज की भाषा बनाने से भी उनकी संपत्ति, शक्तियां और प्रभाव आदि में कमी आने लगी। 1857 के विप्लव के अंदर मुस्लिम समुदाय ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने भी उनका नेतृत्व किया था। इसलिए भी अंग्रेज उन्हें शंका की दृष्टि से देखने लगे। 19वीं सदी का पुनर्जागरण जो आंदोलन हुआ था, जिसमें भारत के अतीत के गौरव को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया गया था और पृथकतावादी मुस्लिम नेताओं को इससे आलोचना करने का अवसर मिल गया। ब्रिटिश नौकरशाही की भूमिका भी सांप्रदायिकता के उदय के लिए प्रमुख रही। 1905 में उन्होंने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए हिंदू मुस्लिम समुदाय में आपसी फूट डालने की दृष्टि से उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। सांप्रदायिक संगठन जिनकी भी इसमें प्रमुख भूमिका रही, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1915 में जो हिंदू सभा गठित हुई, जिनकी गतिविधियों से भी देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों में आपसी अविश्वास की भावना फैलने लगी। जैसा कि हम देखते हैं कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम नेताओं की एक सभा आयोजित हुई। ढाका नवाब ने इसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य हितों की रक्षा करना था। सर सैयद अहमद खां जो थे, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन शुरू किया। सर सैयद अहमद खां ने
जो एक प्रगतिवादी मुस्लिम विचारक थे, उन्होंने मुसलमानों में सुधार लाने की प्रक्रिया आरंभ करना और उन्हें आधुनिक शिक्षा की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंध ठीक करने का प्रयास किया। उन्होंने 1873 में अलीगढ़ में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो कालांतर में कॉलेज में परिवर्तित हो गया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रारंभ में सर सैयद अहमद खान ने अपनी गतिविधियों को राजनीति से दूर रखा, किंतु जब कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध करने लगी तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को भी कांग्रेस के विरुद्ध भारतीय राजनीति में उतरने के लिए प्रोत्साहित किया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बनाया गया, जिसमें भी मुसलमानों को चुनाव में उनकी संख्या के अनुपात से भी अधिक पद देना, प्रतिनिधित्व देने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था, जिसके कारण मुसलमान वह अंग्रेजों के प्रति और अधिक आकर्षित हुआ, उनमें विश्वास पैदा हुआ और इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाकर अधिक प्रतिनिधित्व देने के जो प्रावधान रखा गया था, संख्या से अधिक, अनुपात से अधिक, जिससे वे अंग्रेज सरकार के पक्षधर बन गए। जैसा कि हम देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय अंग्रेजों से मुसलमानों ने यह आश्वासन लिया था कि टर्की का खलीफा जो धूरी राष्ट्र की ओर है, यदि हम युद्ध में आपका साथ देंगे पक्ष तो हमारे टर्की के खलीफा के साथ में युद्ध समाप्ति पर सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। लेकिन कालांतर में उन्होंने टर्की के खलीफा के प्रति प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो व्यवहार किया टर्की से, जिससे मुसलमानों में रोष उत्पन्न होने लगा था और 1916 में एक लखनऊ समझौता हुआ, जिससे भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम सहयोग का जो प्रतीक माना गया था और उनकी खिलाफत के प्रश्न को भी कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख आधार और उसकी मांग उठाई थी। किंतु इससे कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करते हुए उनके प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बात को स्वीकार किया और धार्मिक प्रश्न को एक राष्ट्रीय महत्व का आंदोलन का बिंदु बनाया, जो राष्ट्र हित के विरुद्ध था। किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इस समझौते ने देश के विभाजन की आधारशिला रखने का काम किया। धन्यवाद।